आज हम टेंसेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हम इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वोकैबुलरी सीखते हैं। दोनों ही प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर इनसे रिलेटेड टॉपिक्स को स्टडी कर सकते हैं। आइए अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो ये टेंस जब यूज़ किया जाता है जब हम बात करते हैं हैबिट्स की, रूटीन्स की या फिर रिपीटेड एक्शंस की। और ये जो रूटीन है ये हो सकता है डेली हो सकता है वीकली हो या फिर हो सकता है कि ओकेजनली हो। ओके, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल से ये बात समझते हैं। आई ऑलवेज गेट द 8 o'clock ट्रेन। मैं हमेशा 8 बजे वाली ट्रेन लेती हूँ। आई यूजुअली गो टू द मार्केट ऑन संडे। मैं यूजुअली संडे को मार्केट जाती हूँ। द कैफ़े ओपन्स एट 7:30 in the morning। कैफ़े सुबह को 7:30 बजे ओपन होता है। अब यदि आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको एक कन्फ्यूज़न होगा कि फर्स्ट सेंटेंस में तो हमने गेट का यूज़ किया, सेकंड सेंटेंस में हमने गो का यूज़ किया, मगर थर्ड सेंटेंस में हमने ओपन्स का यूज़ किया। आखिर क्यों? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हमारा सब्जेक्ट आई यू वी होता है तो फिर हम वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं। ओके, मगर यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर हम उसके साथ जो वर्ब की बेस फॉर्म है उसमें एस या फिर ईएस का यूज़ करते हैं। देखिए, जो टॉपिक है सिंगुलर प्लूरल ये मैंने नाउन में पढ़ाया है। आप ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर नाउन स्टडी कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से जब हम ट्रूथ के बारे में बात करते हैं, सच्चाई के बारे में बात करते हैं, तो उस केस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। जैसे कि द रिवर फ्लोज इन अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। जो रिवर है वो साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो करती है। अब क्योंकि रिवर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने वर्ब की जो बेस फॉर्म है उसमें एस का यूज़ किया है। राइट। नेक्स्ट है कि माई सिस्टर लिव्स नेक्स्ट डोर। मेरी सिस्टर नेक्स्ट डोर मतलब अगले ही घर पर रहती है। तो यहाँ पर भी क्योंकि माई सिस्टर आपका सिंगुलर है इसलिए हमने उसके साथ जो वर्ब यूज़ की है उसकी बेस फॉर्म में एस का यूज़ किया। अब क्योंकि ये एक परमानेंट सिचुएशन है या हम ये कहें कि ये सच्चाई है, इसलिए ऐसे सिचुएशंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया है। इसी तरह से है कि नर्सेज लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स। जो नर्सेज हैं वो पेशेंट्स की देखभाल करती हैं हॉस्पिटल्स में। अब नर्सेज जो सब्जेक्ट है ये है प्लूरल, तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने वर्ब की बेस फॉर्म में एस या ईएस का यूज़ नहीं किया। हमने सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म लिखी, वो है लुक आफ्टर। ओके, इसी तरह से यदि हम सेंसेस या फिर फीलिंग्स की बात करते हैं जो कि ट्रू हैं, वहाँ पर भी हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना होता है। जैसे वी लिव इन लखनऊ, हम लखनऊ में रहते हैं। आई फील सॉरी फॉर हिम, मुझे उसके लिए दुख होता है। ओके, इसी तरह से ऐसे सेंसेस या फीलिंग जो कि अभी हो रहे हैं तो उस केस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। राइट। जैसे योर हेयर फील्स सो सॉफ्ट, तुम्हारे बाल बड़े मुलायम लग रहे हैं। आई डोंट ट्रस्ट हैरी, मैं हैरी पर भरोसा नहीं करता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब आपने कोई ऑलरेडी इवेंट को प्लान कर लिया है और वो जो इवेंट है वो फ्यूचर में होगा, या आपने कोई टाइम टेबल प्लान किया है
उस केस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि द मैच स्टार्ट्स एट 3 o'clock, मैच 3 बजे स्टार्ट होगा। अब देखिए आवाज तो आ रही है होगा, मगर ये जो हमारा सेंटेंस है इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, राइट। इसी तरह से द शताब्दी ट्रेन गेट्स इन 8:10 AM, जो शताब्दी ट्रेन है वो सुबह 10 बजे आती है। ओके, अब नेक्स्ट आता है नेगेटिव सेंटेंस। अब तक जो हमने बात की वो थे हमारे असर्टिव सेंटेंस या हम यूं कहें पॉजिटिव सेंटेंस, मगर अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की कि नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म किया जाता है। ओके, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करते हैं। अब बात आती है कि डू का यूज कब करेंगे और डज का यूज कब करेंगे। देखिए डू का यूज होता है आई, यू, वी, दे और साथ ही साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, जबकि जो डज का यूज होता है वो होता है ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। ओके, इस कंसेप्ट को हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है दे नेवर वर्क ऑन फ्राइडेज, वो कभी भी फ्राइडे को काम नहीं करते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर हमने नेवर का यूज किया है इसलिए यहाँ पर डू या डज का यूज नहीं हुआ। मगर सेकेंड सेंटेंस को अगर हम देखें ही डजंट लाइक टीवी, उसको टीवी पसंद नहीं है। अब क्योंकि जो ही है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का यूज किया। ऐसे ही अगर देखें आई डोंट लाइक लाउड म्यूजिक, मुझे तेज म्यूजिक पसंद नहीं है, तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि आई के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डू का। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है शी डजंट लाइक हिम, वो उसे पसंद नहीं करती। तो देखिए फिर से कंसेप्ट आया ना, शी के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डज का। अब है वी डोंट फाइट, हम नहीं लड़ते हैं, तो वी के साथ भी मैंने आपको बताया था ना कि हम डू नॉट का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राइस डज नॉट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट्स, जो राइस है वो कोल्ड क्लाइमेट में नहीं होता है ना। तो देखिए राइस हमारा यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या हेल्पिंग वर्ब यूज की, हमने यूज किया डज नॉट। ओके, अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम इंटेरोगेशन करते हैं। इंटेरोगेशन का मतलब क्वेश्चन पूछते हैं। अब क्वेश्चन पूछने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो हम ऐसे पूछेंगे कि क्या तुम बस से जाते हो, या फिर मैं इस तरह से पूछती हूँ कि तुम ऑफिस कैसे जाते हो। ओके, तो जो सेंटेंसेस की फीलिंग या सेंस इस ऐसी आती है कि क्या तुम ऐसा करते हो या क्या ऐसा होता है, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनको बनाने का जो सिंटैक्स है वो क्या है कि डू या डज, मतलब सेंटेंस डू या डज हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की बेस फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को एग्जाम्पल से समझते हैं। डू यू गो बाय बस, क्या तुम बस से जाते हो। तो देखिए अभी इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है यू, और यू के साथ मैंने बताया कि हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डू का, राइट। तो क्या हुआ, डू यू गो, गो की बेस फॉर्म तो गो ही हो गई, और फिर बाय बस, डू यू गो बाय बस, क्या तुम बस से जाते हो। इसी तरह से डू पीपल बाय सन क्रीम इन जून। अब पीपल हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए हमने क्या हेल्पिंग वर्ब यूज की, हमने यूज की डू, और बाय का बेस फॉर्म हमने लिखा बाय, क्या लोग जून में सन क्रीम खरीदते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है डज योर फादर वर्क इन द कैपिटल,
क्या तुम्हारे फादर कैपिटल में काम करते हैं, राजधानी में काम करते हैं। अब देखिए योर फादर, ये सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्या हेल्पिंग वर्ब यूज की, हमने यूज किया डज को। ओके, अब क्वेश्चन आता है दूसरे तरीके से, जिसमें कि क्वेश्चन वर्ड हो सकता है हाउ, व्हाट, व्हाई, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स हो सकते हैं। तो उस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने का जो सिंटेक्स होता है उसमें क्या है कि पहले होता है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज होता है, फिर आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम बेस फॉर्म का यूज करते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस है कि व्हाट डू द स्टूडेंट्स डू ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग्स। अब आपने देखा कि वो पूछा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्यूसडे मॉर्निंग्स में क्या करते हैं। अब बिकॉज जो क्वेश्चन वर्ड है वो है क्या, तो इसलिए हमने उसको स्टार्टिंग में लिखा, और सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स जो कि प्लूरल है, इसलिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्या यूज किया, डू का यूज किया, और फिर बेस फॉर्म लिखी और ट्यूसडे मॉर्निंग्स, है ना, कितना आसान। फिर इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस शब्द का क्या मतलब है। अब क्योंकि दिस वर्ड है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्या हेल्पिंग वर्ब यूज की, हमने यूज किया डज का। हाउ ऑफन डू यू गो टू द डेंटिस्ट, तुम कितनी बार डेंटिस्ट के पास जाते हो, है ना। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम ये जान पाएं कि जो भी कंसेप्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड हमने स्टडी किए हैं क्या हम उनको यूज कर पा रहे हैं, और यदि वो कहीं पर गलत तरीके से लिखे हुए हैं तो क्या हम उनको पॉइंट आउट कर पा रहे हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है प्ले यू फुटबॉल, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि देखिए इसमें एक तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ, है ना। दूसरा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट और जो वर्ब है उनकी पोजीशन गलत है कि नहीं है। तो देखिए ये होता कि क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, और यू के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डू का। तो कैसे होगा कि डू यू प्ले फुटबॉल। ओके, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है डज शी वर्क्स हियर। अब यहाँ पर क्या एरर है, देखिए उसने सब्जेक्ट जो शी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हेल्पिंग वर्ब का तो सही यूज किया है, मगर अभी हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था कि बेस फॉर्म का यूज होता है, मगर उसने तो वर्ब में एस ऐड कर दिया जो कि गलत है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा कि डज शी वर्क हियर, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस को देखें व्हाट यू लाइक टू डू इन द इवनिंग। अब इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें ये गड़बड़ है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज आती है, मगर वहां तो उसने उसको छोड़कर सीधे सब्जेक्ट को लिख दिया है ना। तो क्या होगा, ये होगा व्हाट डू यू लाइक टू डू इन द इवनिंग। वी आर सीइंग विद आवर आईज। अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा कि सेंसेस के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, मगर उसने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर दिया। तो करेक्ट सेंटेंस होगा वी सी विद आवर आईज। और कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। आर यू हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज। अब फिर से यहाँ पर सेंस की बात आई है ना, और सेंसेस के लिए तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नहीं। तो क्या होगा, डू यू हियर अ स्ट्रेंज नॉइज, क्या तुम्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। और कुछ एग्जाम्पल की हम प्रैक्टिस करेंगे। ओनली द वियरर नो वेयर द शू पिंच। अब ये आपको ब्रैकेट में वर्ब दी हुई हैं दो, आपको इनको सेंटेंस में करेक्ट यूज करके दिखाना है। तो कैसे होगा, ओनली द वियरर। अब वियरर है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या लगाएंगे, बेस फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे। तो एस लगेगा ना कि ओनली द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। सिर्फ जूते पहनने वाले को पता है कि शू कहाँ पर पिंच हो रहा होता है। इसी तरह से प्लीज सिट हेयर अंटिल माई हस्बैंड कम। अब देखिए माई हस्बैंड है सिंगुलर, तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कम में एस को ऐड करना होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा,
प्लीज सिट हेयर अंटिल माई हस्बैंड कम्स। ओके, नेक्स्ट है द अर्थ डैश राउंड द सन, और ब्रैकेट में आपको 3 वर्ब लिखकर इसने दी हैं, मूव, मूव्स, मूव्ड। अब देखिए ये एक ट्रूथ है कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है, तो जब ट्रूथ होता है तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, और अर्थ है सिंगुलर, तो इसलिए हमें वर्ब की बेस फॉर्म में एस का यूज़ करना होगा। तो इन तीनों में से कौन सा वर्ड करेक्ट होगा? मूव्स, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब्दुल डैश टू बी अ डॉक्टर, wants, wanting is wanting। अब अब्दुल डॉक्टर बनना चाहता है, ये एक ट्रू बात है, तो इसको भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना होगा, और अब्दुल सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? wants, अब्दुल wants to be a doctor। the soup dash good, taste, tastes is tasting। अब यहाँ पर क्योंकि जो आप सूप को टेस्ट करेंगे वो बात है सेंस से रिलेटेड, और सेंस से रिलेटेड जब कंसेप्ट होता है तो हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या होगा? द सूप टेस्ट्स गुड, सूप का जो टेस्ट है वो अच्छा होता है। ही डैश टीवी मोस्ट इवनिंग्स, वॉचेस इज वॉच इज वॉचिंग। अब देखिए यहाँ पर उसके रूटीन के बारे में बताया जा रहा है कि अक्सर शाम को वो टीवी देखता है, तो यहाँ पर भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना होगा। तो क्या होगा कि ही वॉचेस टीवी मोस्ट इवनिंग्स। अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है कि सेंटेंस को करेक्ट करना है। आपको इनकरेक्ट सेंटेंस दिया जाएगा जिसे हमें करेक्ट करना होगा। सरिता गो टू ऑफिस एट 10 AM डेली। अब देखिए सरिता है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग गोज होना चाहिए, मगर उसने गो दिया है, तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा सरिता गोज टू ऑफिस एट 10 AM डेली। नेक्स्ट है दे गोज टू फील्ड एट 5 AM। अभी मैंने आपको बताया था कि आई यू वी दे, इनके साथ हम बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन उसने ES का यूज़ किया है जो कि गलत है। करेक्ट सेंटेंस होगा दे गो टू फील्ड एट 5 AM। राम डू हिज वर्क इन टाइम। अब राम है सिंगुलर, तो अब हमें एस या ES को ऐड करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा? राम डज हिज वर्क इन टाइम। ही ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग। ही के साथ हमने अभी स्टडी किया, क्या यूज करते हैं? एस का यूज करेंगे ना, क्या बनेगा? ड्रिंक्स। ही ड्रिंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग। मिस्टर शर्मा टीचेस अस इंग्लिश ग्रामर। अब देखिए यहाँ क्या गलती है, यहाँ पर टीचेस में एस, टीच में एस नहीं, क्या आएगा? ES आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? मिस्टर शर्मा टीचेस अस इंग्लिश ग्रामर। साक्षी कैचेस द ट्रेन एट 8 o'clock। अब यहाँ पर भी कैच के साथ हमने क्या यूज करना होगा? ES का यूज करना होगा। साक्षी कैचेस द ट्रेन एट 8 o'clock। साक्षी 8 बजे की ट्रेन पकड़ती है। ही फ्लाइज काइट ऑन संडे। अब यहाँ पर चलिए इसने कोशिश की कि ही इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग, इसने वर्ब की बेस फॉर्म में SES लगाने का कोशिश किया, मगर स्पेलिंग गलत कर दी। क्या बनेगा? फ्लाइज, FLIES। ही फ्लाइज काइट ऑन संडे, वो संडे को पतंग उड़ाता है। वी टेक्स बाथ टुगेदर इन द रिवर। अब यहाँ पर ये जो टेक्स है, टेक्स नहीं होगा ना, IUV दे, इनके साथ तो वर्ब की बेस फॉर्म का यूज होता है, तो क्या होगा? वी टेक बाथ टुगेदर इन द रिवर। ही पास ऑल द टेस्ट विदाउट फेल। ओके, अब यहाँ पर ही के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या यूज करना है? हमें यूज करना है पासेस। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही पासेस ऑल द टेस्ट विदाउट फेल। वो अपने सभी टेस्ट बिना फेल हुए पास करता है।
यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल कॉम्प्रिहेंड टू लीड ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे से समझ आया है और आप बाकी के टेंसेस भी बहुत इजीली समझना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको टेंसेस, वॉइस और नरेशन से डर लगता है। मैं आपको कमिटमेंट देती हूँ कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सीधी सादी सरल भाषा में मैं आपको ये तीनों कंसेप्ट सिखाऊंगी जिससे आप बोलने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। दूसरा, कोई भी एग्जाम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।